हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में कि एक मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट से कंपनी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ टिप्स भी देंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। नाम तो आप सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है बता देता हूँ। मेरा नाम विकास चौधरी है। मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021 का पास आउट हूँ। डिप्लोमा करने के बाद मैंने टाटा महिंद्रा जैसी कई कंपनियों में काम भी किया, इंटरव्यू भी दिए कई सारी कंपनीज में। तो इस फील्ड में मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और आप लोगों को मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकता हूं। और इस वीडियो में मैं अपने महिंद्रा कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मतलब कि एज ए फ्रेशर जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, फर्स्ट कंपनी मैंने महिंद्रा ही ज्वाइन किया था। उस टाइम पे मैं फ्रेशर था, तो वहां पे मुझसे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जैक्ट मैं वही आपको बताऊंगा। इससे अगर आप भी फ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप पहले से प्रिपरेशन कर ले, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा मैटर करता है किसी इंटरव्यू के लिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, या फिर आप रीजनल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हो और महाराष्ट्र में जा रहे हो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर आपसे तो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही लिया जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश उसमें रहता है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के ही हो, महाराष्ट्र की किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना रीजनल लैंग्वेज जो मराठी होता है उसको भी चूज कर सकते हो। उसमें भी इंटरव्यू आपका हो जाता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो भी मराठी है तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपके रीजनल लैंग्वेज में हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप प्रॉपर फॉर्मल में जाओ, जीन्स वगैरह पहन के मत जाओ। वैसे इंटरव्यू आपका हो जाएगा, इससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यूअर के ऊपर जितना पॉजिटिव जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस उतना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि फॉर्मल में ही जाओ, अपने हेयर वगैरह सब कुछ कट करवा लो, दाढ़ी वाड़ी जो है सब कुछ अच्छे से ट्रिम करवा लो, उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओ। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। हालांकि ये 2021 की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें मुझे याद थी वो सब कुछ मैंने प्रॉपर यहाँ पे नोट करके रख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं महिंद्रा में इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मतलब जब मैं इंटरव्यूअर के सामने गया तो वहाँ पे मुझसे प्रॉपर बैठने के लिए बोला गया। मैं बैठा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे पहले ये बन के आया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कॉमन है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। और ज़्यादातर कंपनियों में ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो आप लोग ट्राई करो कि इसका जवाब जो है वो आप इंग्लिश में ही दो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप हिंदी में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, लेकिन जो इसका जवाब है वो आप कोशिश करो कि इंग्लिश में ही रहे। बहुत हार्ड तो नहीं होता। अगर कोई पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप बोल दो माय नेम इज विकास चौधरी, आई एम फ्रॉम बस्ती उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021 पास आउट विद 68% मार्क्स। तो जो भी है आप वहाँ पे प्रॉपर इसको इंग्लिश में जवाब दो। और आने वाले क्वेश्चंस में अगर इंटरव्यूअर भले ही आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप इंग्लिश हिंदी में मतलब मिक्स करके आप वहाँ पे जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इसका जवाब आपको रेडी करके जाना है। और उसके बाद अब आता है अपने ट्रेड से रिलेटेड। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सिविल किया है, केमिकल किया है, तो उस ट्रेड से रिलेटेड अब क्वेश्चन यहाँ पे उठने चालू हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि अभी तक आपने टोटल 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो उसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे, कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपने दिया। तो मान लीजिए आपने, अगर ऑन एन एवरेज एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होता है तो 6 सेमेस्टर होते हैं, 5 छक्के 30। अगर वो लेटरल एंट्री से नहीं जा रहा है तो 30 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए। अब इंटरव्यूअर यहाँ पे मुझसे ये भी पूछा कि भाई 30 सब्जेक्ट्स के नाम बताओ। तो ये तो काफी मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको मतलब रेडी करके जाना है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन वहां पे उठ सकता है। तो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह के नाम भी आपको प्रॉपर याद रखने हैं। आप पूरे नहीं रख सकते हो तो जो लास्ट सेमेस्टर आपका है या लास्ट ईयर का है, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट्स के नाम आप याद करके ही जाना। इससे क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछे ही पूछे जाते हैं कंपनीज में। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन, अब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट उठाएंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड, जैसे थर्मोडायनेमिक हो गया, फ्लूइड मैकेनिक हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। तो आपसे मतलब
ट्रेड से रिलेटेड वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमको इसी सब्जेक्ट से पूछने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी में क्या काम होता है। तो कंपनी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रिलेट करता है ज़्यादा कंपनी से, वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर इंटरव्यूअर उठाता है और उसी से वो क्वेश्चन करता है। तो कंपनी के बारे में भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, कंपनी में क्या चीज़ें बनती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया, मतलब कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन सब यहाँ पे उठने चालू हो गए। जैसे मैं महिंद्रा में काम, मतलब जिस महिंद्रा प्लांट में गया था, तो वहाँ पे कास्टिंग का काम होता था। चीज़ें पहले कास्टिंग होती थी, फिर वो आती थी मशीन शॉप में, वहाँ पे CNC BMC पे उसकी मशीनिंग होती थी, क्वालिटी में जाता था, फाइनल पे जाता था, उसके बाद फिर वो सप्लाई कर देते थे, मतलब जो भी उनके सप्लायर थे उसको सप्लाई कर देते थे। तो ये काम होता था यहाँ पे। तो मुझसे कंपनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन उठाया गया, कास्टिंग से रिलेटेड उठाया गया, CNC BMC के बारे में मुझसे मतलब थोड़ी चीज़ें पूछी गई। हालांकि ये चीज़ें मतलब उतना मैटर नहीं करती, आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर हो और फ्रेशर जो होते हैं उनको ज़्यादा CNC BMC के बारे में पता नहीं रहती है, या फिर कंपनी के बारे में उतना पता नहीं रहती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा भी अगर जवाब दे देते हो तो ये चल जाता है। तो अगला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया था, तो इसके बारे में भी आपको रेडी कर लेना है। प्रॉपर जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको गूगल कर लेना है, क्या चीज़ें कंपनी में बनती हैं, क्या वर्क होता है, सारा चीज़ आपको पहले से पता होगा। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर कंपनी से रिलेटेड उठता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। उसके बाद मुझसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, मतलब मेरे लोकल एरिया से रिलेटेड था, कि आपके लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कौन सा ऐसा चीज है जहाँ पे पर्यटन सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस रखना है। वो आपका थोड़ा कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं कि आप कितना ज्यादा आपको यादें रह कितनी चीज याद रहती हैं, कितना आप ट्रैवलिंग करते हो, कितना लोगों को एब्जॉर्ब करते हो, चीजों को एब्जॉर्ब करते हो। तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस के लिए आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको इसके बारे में भी प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें मुझसे पूछी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन उठा था प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे आपने जब आप रिज्यूम अपना रेडी करोगे तो रिज्यूम में आपने कुछ कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, तो उन सभी चीज़ों को मेंशन करते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की होगी, समर ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको भी आपने रिज्यूम में मेंशन किया होगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर उठते हैं वहाँ पे जो आपने रिज्यूम में मेंशन किया है। जैसे तो यहाँ से क्वेश्चन उठे थे। फिर अगला क्वेश्चन आपने रिज्यूम में मेंशन किया होगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं। मान लीजिए आपने स्किल्स में लिख दिया कि मेरा स्किल्स है कुकिंग करना, तो कुकिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चन एक दो पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है, या फिर कुकिंग से कोई जीके का क्वेश्चन उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई थी और इतना ही मुझसे पूछा गया था। उसके बाद मुझे फाइनल में मतलब बाहर भेज दिया गया कि आप जाइए, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। क्योंकि जो फ्रेशर की ज्वाइनिंग होती है वो बल्क ज्वाइनिंग होती है, एक दो लोगों की नहीं होती है। और बल्क ज्वाइनिंग मतलब जो होता है वो वॉक इन इंटरव्यू होता है, उसी में बल्क ज्वाइनिंग होती है। तो इसमें जो इंटरव्यूअर के पास टाइम होता है वो 8 से 10 मिनट एक कैंडिडेट के ऊपर टाइम होता है, तो इसी में उनका इंटरव्यू जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो यही जो 6 से 7 क्वेश्चन है एज ए फ्रेशर वो पूछ के और उसके बाद उसी में डिसाइड कर लेते हैं कि इस कैंडिडेट को रखना है, ये हमारी कंपनी के लायक है या नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था महिंद्रा में। और एज ए फ्रेशर अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो इन सभी चीज़ों को जो मैंने बताई इसको प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है। इसी सारी चीजों से क्वेश्चंस कंपनी में ज्यादातर उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और अगर आप इसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से अगर आप 4-5 का जवाब नहीं भी दे पाते हो तब भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कि आप फ्रेशर हो, आपको उतना नहीं पता है इस सभी के बारे में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने महिंद्रा में इंटरव्यू दिया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब मैंने टाटा में इंटरव्यू दिया था तो वहां पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि जब मैं टाटा में गया तो वहां पे मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेके गया और वहां पे जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो एक्सपीरियंस बेस पे हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और इस वीडियो पे यार 100 लाइक का टारगेट है। 100 लाइक अगर आप इस वीडियो पे कंप्लीट कर देते हो तो जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप एक्सपीरियंस बेस पे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आई विश आपका इंटरव्यू हो जो काफी अच्छा हो और आपका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कॉमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।